सर क्या कहना चाहेंगे ईवीएम को लेकर जो है सत्ताधारियों की ओर से लगातार जो है महायुति पर निशाना साधा जा रहा है। कह रहे हैं कि मारकरवाड़ी में जो है बैलेट पेपर से जो है मतदान नहीं किया गया, उसका कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल में काली है, ऐसा जो है महाविकास अखाड़े के नेताओं का कहना है कि ईवीएम घोटाला वाली सरकार है ये महायुति की सरकार। ये सब स्टंटबाजी है। अभी उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। जब जनता ने उनको दिखा दिया क्या तुम कहाँ हो, तब अभी उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। जब खासदारकी में जब लोकसभा का चुनाव था उस टाइम पे उनको महाराष्ट्र में 31 सीट लग गई, तो उस टाइम पे ईवीएम बराबर थी, उस टाइम पे परफेक्ट थी, तभी ईवीएम के ऊपर विश्वास था। और आप उनका हार बुरी तरफ से हार हो गया तो कह रहे हैं कि ईवीएम बराबर नहीं। कैसा होता है, बंदर है ना, बंदर को नाचने को नहीं आता है तो बोलता है आंगन टेढ़ा है। ऐसी इनकी महाविकास आघाड़ी की स्थिति आज की तारीख में है महाराष्ट्र के अंदर। उनको विरोधी पक्ष नेता का तक उनको ये नहीं जनता ने दिया है। जनता ने उनको दिखा दिया है कि तुम कहाँ पे हो। तो इसीलिए अभी अपने पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं होने की वजह से कुछ तो मीडिया के सामने आना चाहिए। आप मीडिया वाले के सामने अगर आपके सामने कुछ मुद्दा लेके आएंगे नहीं तो मीडिया वाले उनको कैसे उछालेंगे? नहीं, मीडिया वाले को भी तो कुछ चाहिए और उनके पास कुछ मसाला भी नहीं है। अभी जो मसाला था इसमें खर्चा हो गया सब। जो अभी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में हमारी पूरी ताकत से सत्ता आएगी, महाराष्ट्र में जैसे केंद्र में के टाइम पे यहाँ पे महाराष्ट्र में जैसा युति सरकार को इन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो मुस्लिम धर्जिन थे, कई ऐसे थे लोगों को बहकावना, बढ़ाना, लोगों को कान में और कुछ डालना, बाबा साहेब का संविधान बदली करना है, ये सब चीज लेके अभी उनकी सब फेल होगी। जनता को मालूम पड़ गया ये सब झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने वाले का चेहरा ज्यादा दिन नहीं चलता है, वो उजाले में आ जाता है। और यही हो गया जब लोकसभा में उन्होंने लोगों को बोला, लोगों ने उसके बाद स्टडी किया कि नहीं ये महाविकास आघाड़ी वाले चोर है, ये खाली उलझाने के काम कर रहे, लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे। आप जनता उल्लू बनने वाली नहीं है, जनता फंसने वाली नहीं है, इनके कोई इसमें जाने वाली नहीं है। और महायुति सरकार काम कर रही है और काम करने वाले के साथ में जनता थी। और उसमें सबसे योगदान अगर मैं कहूँ तो हमारे लाडली बहनाओं का है। और ये लाडले बहनाओं ने ये महायुति को ये महाराष्ट्र के अंदर जो इतना बहुमत दिया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की उतनी मेहनत है। उन्होंने ये महाराष्ट्र में 2.5 साल में जो किया हुआ काम है वही देन है कि जो महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े संख्या में महायुति के सीटें आ गई। उसमें शिवसेना है, भाजपा है, अजीत दादा का राष्ट्रवादी है, ये सभी मिल के 200 के ऊपर चले गए। तो इनके पास आज विरोधी पक्ष नेता बनने के लिए संख्या बल नहीं है, इसीलिए वो ईवीएम करके चल रही है। मारकरवाड़ी के लोग भी उनके साथ में नहीं है। कल मारकरवाड़ी में भी बीजेपी के कई हमारे नेताओं ने सभा ले ली, वहाँ मारकरवाड़ी ने भी कहा कि नहीं है हमने जो किया वो ईवीएम में, तो यार ईवीएम ऐसी चीज है तो वो जितना वोटिंग हुई है वो काउंटिंग करो उतना ही वोटिंग होगी। वो बैलेट पेपर ये लोग चाहते हैं, इसीलिए ये बैलेट पेपर में कभी कभी क्या होता है कि कई 200 के, अभी नाना पाटोले 208 से वोट चुन के आए तो नाना पाटोले बोला पहला राजीनामा दे दो। जितने भी एमपी आए वो पहला राजीनामा दे दो, जितने भी एमएलए चुन के आए वो पहला राजीनामा दे दो और उसके बाद तुम मांग करो कि चुनाव लगाओ, पहला राजीनामा दो। जब महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी सीटें ज्यादा आती है तब ईवीएम बराबर रहती है। कई राज्यों के अंदर जब वहां पे कांग्रेस की सत्ता आती है वहां पे ईवीएम बराबर चल रही है और इधर ईवीएम खराब हो गई। ये लोगों ने इनका जो झूठ था वो झूठ को ढकल दिया और सच को सामने लेके लोगों ने ये महायुति को कौल दिया है और ये कौल इनको मानना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी बोले। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो ईवीएम की बात करे तो ईवीएम पहला जो लाया गया है तो किसने लाया ईवीएम? जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में,
ईवीएम में जब वोटिंग शुरू हो गया तब कांग्रेस की सत्ता थी, और आज ये चिल्ला रहे हैं क्यों? तो अगर इनको वोट नहीं पब्लिक दे रही है तो फिर चिल्ला रही है कि नहीं हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर इनको क्यों चाहिए? तो झूठ का सहारा लेने के लिए। कभी कभी बैलेट पेपर में ये होता है कि ये नहीं है बाजू में करो, इधर ठीक है बाजू में करो, ये ठीक है बाजू में करो। तो जो 100-200 के ऊपर जो सीट आती है ना, उस पे ये लोग फिर राजनीति करते बैठते हैं। इसीलिए शिवसेना को वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय नहीं मिलने से क्या शिवसेना के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है या नेताओं में नाराजगी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम युति सरकार में है, हमारे मुख्य शिवसेना का मुख्य नेता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, माजी मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री, ये इस बारे में जो निर्णय लेगा उसी के साथ में सब शिवसेना के कार्यकर्ता है। नाराजी जरूर है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में 2.5 साल काम किया, 2.5 साल में शिंदे साहब के नेतृत्व में ये महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा संख्या में आज तक कोई चुनाव में इतने लोगों ने भर भर के वोट नहीं दिया। इतना भर भर के वोट दिया है वो शिंदे साहब की देन है। तो शिंदे साहब दिन रात काम करते थे, दिन में 24 घंटे से 18-18, 20-20 घंटा काम करते थे, और उनके साथ में हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब भी थे, उनके साथ में अजित दादा भी थे। लेकिन शिंदे साहब के नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया गया, लाडली बहना का हो, लाडले भाई का हो, युवा प्रशिक्षण का हो, हमारे शेतकरी भाइयों का हो, जो जो निर्णय लिया गया वो निर्णय का अमल बजावनी कर दी। ज्येष्ठ नागरिक का हो, और वो शिंदे साहब ने जो बोला वो करके दिखाया। करके लोगों को क्या चाहिए? काम चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए, काम करने वाला इंसान चाहिए, और यही लोगों ने देख के ये वोट किया है। इसी के लिए थोड़ी सी नाराजी तो जरूर रहेगी कि हमें चाहता था कि फिर से शिंदे साहब एक बार मुख्यमंत्री बने, फिर से शिंदे साहब वो कुर्सी पे विराजमान हो जाए, लेकिन संख्या बल के हिसाब से जो भी निर्णय हुआ है उसी लिए हमारा नेता है उनके बारे में कहेंगे, हम नहीं कह सकते इस चीज में। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, काम करने वाले को न्याय देना चाहिए था। बांग्लादेश में जो है लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उससे लेकर जो है लगातार जो हिंदू संगठन आंदोलन किए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे में, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, क्या कहना है? देखो, बांग्लादेश में जो हिंदू संगठन अपना हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो गलती है। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ में जरूर जाना चाहिए, क्यों तो हमारे हिंदू भाई को जहाँ तकलीफ होगा वहाँ जरूर अपने लोगों ने वहाँ खड़ा रहना चाहिए। और दूसरी बात रहा, हमारे भारत के अंदर अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है भाई भाई, ऐसे भाईचारा में अपन रहते हैं, तो फिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों होता है? और ऐसे देश के खिलाफ में पूरे लोगों ने कदम उठाना चाहिए, और उस बारे में हम जहाँ अन्याय है उनके अन्याय के खिलाफ लड़ने में शिवसेना हमेशा अग्रसर रही है और रहेगी।